औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, तो ये करते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। ये आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 81 मल्टीप्लाई बाय वाई जिसकी पावर है -12 और इंटू एक्स जिसकी पावर -8 और सारे का स्क्वायर रूट है जिसकी पावर है 4। एक ये सॉल्व करना है और दूसरा पार्ट नंबर 2 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 10n इंटू वाई की पावर 8m और ये होल इसका स्क्वायर रूट है। तो इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। मैंने ये पेज पर लिखे हैं, आपको उधर से समझाता हूँ। तो ये पहला पार्ट है, ये पहले करेंगे। ये मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वल टू का निशान लाजमी लगाना है, ये मैथ में बहुत अहम होता है। तो हम ये स्क्वायर रूट जो है इसकी पावर है 4, तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं 81 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर -12 और मल्टीप्लाई बाय एक्स जिसकी पावर है -8, ये लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे। और ये स्क्वायर रूट की पावर है 4, तो ये लिख देंगे 1/4। तो ये सारे की पावर जो है 1/4 हो चुकी है। अब आगे इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। 81 इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन इधर करते हैं। 81 लिखेंगे और इसको करेंगे 3 से। 3 2 6 और 2 कैरी चला जाएगा 21 हो जाएगा। 3 7 21, फिर 3 से इसे करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3। तो इस तरह 3 की पावर ये आ जाएगा 81 इक्वल टू 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो अब हम 81 की जगह ब्रैकेट ही लगाते हैं। 81 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 4। आगे ये ऐसे ही लिखते हैं जैसे है, y की पावर -12 और x की पावर -8, होल की जो है वो पावर है 1/4। अब 1/4 से हम इन तमाम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लिखेंगे, 3 की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। फिर ये मल्टीप्लाई है साइन y लिखेंगे, -12 इसकी पावर है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। इसी तरह x है आगे, इसकी पावर है -8, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ये 3 सिंगल आ जाएगा, यानी इसकी पावर 1 3 आ जाएगा। आगे 12 लिखेंगे, y लिखेंगे, तो ये इसकी -12 पावर है, ये इस 4 से कट हो जाएगी। 4 1 4, 4 3 12, तो ये -3 है, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी पावर आ जाएगी -3, यानी y की पावर आ गई -3। आगे x है, ये पावर 4 और ये 8 है। जब कट करते हैं ये थोड़ा सा इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, तो इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ। 4 को 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर 2 लिख देते हैं, काटते नहीं क्योंकि फिर वो समझ नहीं आती। तो ये 4 1 1 4 ही है,
ये कट हो जाएगा, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगी इसकी पावर। तो इस तरह y की पावर -3 है और x की -2 है, तो ये पावर जो है वो आंसर में माइनस नहीं होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि ये 3 को हम ऊपर रखेंगे और ओवर लगाएंगे और ये y की पावर -3 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी y की पावर +3। और x को भी इसी तरह बटे के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर -2 ख़त्म हो जाएगी और +2 हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है। सॉरी, उम्मीद करता हूँ इस पार्ट को आप समझ चुके होंगे। ये थोड़ा सा नीचे रह गया था तो दोबारा बताता हूँ। 3 मल्टीप्लाई y की पावर -3 और ये x की पावर -2 है, तो ये 3 ये पावर का जो रूल है उसके मुताबिक आंसर इनका जो है ना वेरिएबल का पावर माइनस नहीं होनी चाहिए आंसर में। तो इसको हमने प्लस करना है तो 3 ऊपर लिखेंगे और ये बटे के नीचे चले जाएगी, y की पावर -3 नीचे जाकर +3 हो जाएगी और x की पावर -2 नीचे जाकर x की पावर +2 में चेंज हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 मैंने इधर लिख रहा हूँ। ये है 25 मल्टीप्लाई बाई x जिसकी पावर है 10n और इनटू y है जिसकी पावर है 8m और सारे का जो है वो उसका है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है इसका, तो इसकी स्क्वायर रूट की पावर जो जिसकी कोई नहीं होती उसकी होती 1/2। यानी अगर हम इसको उतारेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। 25 x की पावर 10n और इंटू y की पावर 8m, तो ये जब हम उतार देंगे तो आ जाएगा 1/2। यानी ये जो है ना साइन स्क्वायर रूट का ये 1/2 के इक्वल है। जब हम इसको उतारेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2। तो अब 1/2 इस सारे की पावर है, होल पावर है। तो 25 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी जो होल पावर उससे करेंगे। आगे लिखेंगे x जिसकी पावर है 10n, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब आगे है y जिसकी पावर 8m, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये 2 से 2 कट हो गया है, 5 आ जाएगा। और इधर से x लिखेंगे और 2 जो है वो 10n से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। 2 1 1 और इधर आ जाएगा 5, 10 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5n। x की पावर आ जाएगी 5n। ये जो ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये 1 2 1 1 और ये 2 5 10, तो ये कट हो जाएगा। तो ये 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n आएगा और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ जाएगा। उसके बाद आगे y है 8m मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये 2 और 8 कट हो जाएंगे। 2 1 2 और 2 4 8, यानी 2 एक दफ़ा 2 2 4 दफ़ा 8। तो इधर से बचेगा 4m, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m आ जाएगा। तो इस तरह y की पावर आ जाएगी 4m। तो ये इधर तक ही सॉल्व होगा, इसके आगे नहीं है, ये चलेगा। तो इस तरह इसी का यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ये रिव्यू एक्सरसाइज है जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बड़ी अहम है। तो ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं, इम्तिहान को मद्देनज़र रख कर ही कर रहे हैं। तो
आप तवज्जो से समझें और अपने पेपरों को सही तरह से हल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।